हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल के अंदर मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपन जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, गिट और नोड.js, साथ में स्कल, क्वेरी एंड DSA भी कवर करूँगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टार्ट करता हूँ। जावास्क्रिप्ट ही क्यों चूज़ करें? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होती है, जो कि ऐसा फुल स्टैक डेवलपर के लिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में इस्तेमाल होती है। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की। और जावास्क्रिप्ट आप तो गाइस हम पहले जानते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? उसके बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है पहले। क्योंकि देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग बेसिक से, जिसको मतलब पहली बार किसी ने अगर कोडिंग का सी के बारे में सुना भी होगा ना, तो वो स्टार्ट कर सकता है। मतलब बिल्कुल जिसको बिल्कुल ही नहीं आता, नॉन CS बैकग्राउंड से जो, वो भी इस लेक्चर को, इस लिस्ट को अगर फॉलो करेगा तो आराम से वो अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर, HTML CSS के ऊपर बहुत अच्छा कमांड कर सकता है, और ये उसके करियर के लिए लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। तो अपन जानते हैं पहले व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, जैसे कि हम इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ काम करने को बोलते हैं एक दूसरे को। तो वही ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बींग मशीन से जब भी इंटरेक्ट करते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज नथिंग जस्ट गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जैसे कि हम अलग अलग टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, फ्रेंच, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज में करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में, मशीन्स में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और अब क्वेश्चन ये आता है, जावास्क्रिप्ट ही मैंने क्यों चूज की? जावास्क्रिप्ट ही क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है मॉडर्न जमाने की लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरा क्या, जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट को अपन फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट बेस्ट है आज के ज़माने में, और जावास्क्रिप्ट अच्छी है। ओके। और रन टाइम इसमें अपन इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट मैंने चूज़ की। अब अगली चीज़ आती है, व्हाट इज ECMA स्क्रिप्ट। ECMA स्क्रिप्ट कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट का ही नाम है। ECMA स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं। बस ये कि जावास्क्रिप्ट को ECMA के पास पेटेंट कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड बना रहा हूँ, है ना, कुछ प्रोग्राम बनाया, कुछ भी बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठ के बना रहा हूँ, मान लो कोई USA के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको वो प्रोग्राम रन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ अपने मन से नई चीज़ डाल दूंगा और उसके बाद वो चीज़ चलेगी नहीं। इसको ना होने से बचाने के लिए, मतलब कि मैं अपने मन से या कोई भी इंसान जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने मन से एडिट नहीं करे, तो उसको रोकने के लिए कि मतलब सबके लिए पूरी वर्ल्ड वाइड एक चीज़ें बराबर रहे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोडिंग वगैरह सब चीज़ें, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक पेटेंट कर दिया गया है ECMA का। ECMA कुछ नहीं है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट को पेटेंट कर दिया गया है। बस जावास्क्रिप्ट को ECMA स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ओके। अब जावास्क्रिप्ट को अपन एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला सिंपल सा वे है कि नॉर्मली आप जैसे कि अपने वेब ब्राउजर पर जाएंगे, जैसे मैंने अमेजोन खोला हुआ है, तो इस पर अपन लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और फिर राइट क्लिक करेंगे, वो इंस्पेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं, कुछ भी कंसोल करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। यहाँ पर अपन वेब के द्वारा, वेब के थ्रू भी अपन इसको, है ना, इसको एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि बाय Node.js, ठीक है, Node.js। अब बात आती है Node.js की। तो Node.js एक्चुअली क्या है, सन आई थिंक ईयर 2009 में रैंडल नाम का ये बंदा था, तो इसने ये सोचा कि यार क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ना जावास्क्रिप्ट को, है ना, रन टाइम में भी चला सकें, बाहर विदाउट वेब के भी बाहर चला सकें, बाहर एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसने Node.js का नाम का फ्रेमवर्क उसने डिजाइन किया, और आज के ज़माने में हम Node.js बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि HTML के अंदर स्क्रिप्ट नाम का टैग डालकर अपन उसको, जावास्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये थर्ड वे जो है ना, ये आप आगे जाके जब HTML पढ़ेंगे और CSS पढ़ेंगे, और जब जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज टैग क्या होते हैं। ये अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हाँ, ऐसे कोई तरीका होता है जिसमें अपन लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसको इतना ज़्यादा लोड मत लो, आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये सब चीज़ें समझ में आएंगी आपको, धीरे धीरे थोड़ा टाइम दो, है ना, एकदम सब कुछ नहीं आता है, अभी से समझो, है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं करूँ, जैसे कि अपन हिंदी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर होती है, ग्रामर के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, है ना।
हर लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होता है, वैसे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन एबीसीडी के अंदर, इंग्लिश के अंदर अपन अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, अलग अलग टाइप के डाटा स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, पहले मेनली अभी 3 टाइप के पढ़ लो एक नंबर होता है, एक स्ट्रिंग होता है, एक बुलियन होता है। अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज नंबर। नंबर कुछ नहीं, जैसे कि नॉर्मली अपना 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स होते हैं ना, वो वैसे होते हैं। और पॉइंट में भी जो नंबर होते हैं ना, 0.01 0.021, ये सब जो नंबर होते हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बोलते हैं जो टर्म्स पॉइंट्स में हो, डेसिमल प्लेस पे हो। ठीक है, और इंटीजर्स नॉर्मल होते हैं अपन जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वही सेम होते हैं, और नंबर्स में कुछ नहीं। और उनके लिखने का तरीका सिंपल सा, डायरेक्ट नंबर लिखो, कोई एक्स्ट्रा कुछ सिंटेक्स लगाना पड़ता नहीं है नंबर्स के लिए, नॉर्मल नंबर लिखा अपन ने और काम करता हूँ। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट चीज स्ट्रिंग। अब आप कहोगे स्ट्रिंग की नई चीज सुन रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग कुछ नहीं है, नेम होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल नेम्स होते हैं ना, जो वही उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम आमिल है, अपन ने AMIL लिखा, बट एक क्वालिटी ये है कि स्ट्रिंग्स को अपन डबल क्वाइट्स में लिखते हैं दोनों साइड। ठीक है, जैसे 1 2 3 जो टीचर्स है ना, अगर उनको भी अगर अपन दो डबल क्वाइट्स में लिखेंगे ना, तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ में आया? जब भी कोई भी नंबर अगर डबल क्वाइट्स में लिखा हुआ है ना, तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। अब वो नंबर नहीं रहे, अब वो नंबर नहीं रहे। ओके, जैसे कि मैं लिखा हुआ मैक कोडर लिखा हुआ है, तो डबल स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो डबल कोट्स के अंदर है, तो अब ये भी एक स्ट्रिंग है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि जावास्क्रिप्ट वगैरह या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अजीब अजीब टाइप के टर्म्स तो दे देते हैं, स्ट्रिंग नाम का टर्म। अब इंसान तो ये क्या है स्ट्रिंग, तो कोल्ड ड्रिंक आती पीने वाली, वो तो नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बुलियन। बुलियन के अंदर कुछ नहीं है, बुलियन इस जैसा ट्रू फॉल्स टाइप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ मेरा नाम आमिर खान है, तो अब है कि नहीं है, इसका आंसर सिंपल से होगा ट्रू या फॉल्स। जब भी हमें कोई भी आंसर ट्रू या फॉल्स में चाहिए हो, तो अब या ट्रू फॉल्स में मिल रहा होगा उनको, उससे बोलेंगे बुलियन टाइप डाटा स्ट्रक्चर, डाटा टाइप। ठीक है, बुलियन टाइप डाटा है वो। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक होता है अनडिफाइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ तुमसे कि भाई कि मैं बोलूँ तुम्हारी फैमिली में कोई राम है, राम को बुलाओ। अब पता चला मेरी फैमिली में किसी बंदे का नाम राम है ही नहीं, तो अनडिफाइंड है। अब वो उसको कैसे बुला सकता हूँ? तो ऐसी चीज जो अपन ने पहले से बताया नहीं कि चीज है क्या चीज ये, और अपन उसको कॉल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक ऑर्डर दिया कि वाई को एक्सेस करो। अब उस प्रोग्राम के अंदर वाई नाम का कोई चीज है नहीं, डाटा अपने रैम के अंदर या फिर कोई प्रोग्राम के अंदर डाटा के अंदर कोई वाई नाम का चीज है ही नहीं, ना इंटीजर थे ना स्ट्रिंग ना कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट सिस्टम बोल देगा भाई ये अनडिफाइंड है, ये तो आपने बताया नहीं क्या चीज है, आप मुझे बोल रहे हो कि ये एक्सेस करो। दुनिया में ऐसी कोई चीज है नहीं, वो अपन बोल रहे हैं उसको एक्सेस करके बता रहा है, तो उसे बोलते हैं अनडिफाइंड, जो मतलब कुछ डिफाइंड ही नहीं किया अपन ने उसको, और अपन उसको बोल रहे हैं कंप्यूटर को वो है ना, उसको एक्सेस करके दिखाओ मुझे, तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड टाइप डाटा टाइप, है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, इसी अपन लेते हैं x + y वगैरह ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही ये इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वेरिएबल्स है। मैं सोच रहा हूँ कि आज का टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ, और वेरिएबल्स के लिए एक अलग से लेक्चर नेक्स्ट बनाता हूँ। इसके अंदर वेरिएबल अपन कवर करेंगे, और वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, वेरिएबल कैसे लिखते हैं अपन लोग, उनका लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या होता है ना, वो सब पढ़ेंगे। डिक्लेरेशन, व्हाट इज वेरिएबल, असाइनमेंट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगा हो कि हाँ कि मैं बिल्कुल लेकिन सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फैंसी वे में पढ़ाऊँ, बिल्कुल अलग से इंग्लिश में बोलूँ बिल्कुल सही, इतने सिंपल तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक नॉर्मल जो इंसान जो नॉन CS बैकग्राउंड से वो भी समझ पाए इस चीज़ को। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आज के ज़माने में मेरे हिसाब से हर इंसान को कोडिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह आनी चाहिए, किसी ना किसी की लैंग्वेज में जरूर आनी चाहिए। आज के ज़माने में अगर आपको रहना है, अगर मॉडर्न ज़माने में, तो उस हिसाब से आनी चाहिए। और प्लीज़ शेयर करो, जैसा लाइक करो, और मैं साथ में इसके नोट्स भी दूंगा। और हाँ, आप लोग से एक ये है कि आप लोग है ना रैपलेट्स को डाउनलोड कर लें, तो मैं लिंक भेज दूंगा रैपलेट की। रैपलेट ये है, यार गूगल पर replet.com डालोगे, मतलब डालोगे डायरेक्ट इसके अंदर थोड़ा वो अपना अकाउंट बना लेना। इस अकाउंट के अंदर मैं जो भी रैपलेट बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, वो आप एक्सेस कर पाएंगे अगर मेरे को फॉलो किया मेरे रैपलेट अकाउंट पे। ठीक है, और साथ में मैंने रैपलेट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रैपलेट को अपन मोबाइल फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं,
मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं और एप्लेट के अंदर मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपन जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा कोई फैंसी बड़ा लैपटॉप या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा मोबाइल नहीं चाहिए होता है, नॉर्मल मोबाइल से भी एक्सेस हो जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एप्लेट के अंदर। इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट एप्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि डीएसए भी कवर करूंगा मैं आगे जाके। तो डीएसए के अंदर बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो डीएसए के अंदर क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, लॉजिक बिल्डिंग की, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है डीएसए। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जितने ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की, उतनी ज़्यादा मैथ सॉल्व होती है अपनी, है ना। वैसे डीएसए के अंदर ऐसा होता है, लॉजिकल बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग टाइप के, उतना अच्छा इंसान का लॉजिक बिल्डिंग होता है, उतना अच्छा डीएसए में हो जाता है बंदा। तो इसलिए मैं ना आपको साथ साथ नोट्स भी देता हूँ। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको लिंक में नीचे इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, नीचे बायो के अंदर, इसके डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के। और साथ में आपको है ना रेपलेट की लिंक भी भेज दूंगा, हाउ टू रेपलेट की एक्सेस कैसे करना है, इसकी लिंक भेज दूंगा। प्लीज़ रेपलेट डाउनलोड कर लें अगर आपको कंटिन्यू करना हो इस वीडियो को, लेक्चर को कंटिन्यू करना, आगे देखना है अगर आपको, आप चाहते हो। प्लीज़, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।